Hello everyone. So today we are going to start chapter 2 which is biological classification of class 11th biology. तो इस चैप्टर में जो हम कवर करने वाले हैं टॉपिक्स वो हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, क्लासेस ऑफ फंगाई, वायरसेस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, डिसीज कोज्ड इन ह्यूमंस, वायरॉइड्स एंड लीचेंस। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम इस चैप्टर में कवर करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जो है ब्रीफ दे रखा है कि पहले जो क्लासिफिकेशन जो एरिस्टोटल ने दी थी, उन्होंने प्लांट्स को हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, एरिस्टोटल ने जो पहले क्लासिफिकेशन दी, जो उनकी अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी, उनमें इन्होंने क्या है, प्लांट्स को हर्ब्स में, शर्ब्स में और ट्रीज में डिवाइड कर दिया। और एनिमल्स को किन में डिवाइड किया, मतलब उनके बेसिस पे कि भाई वो रेड ब्लडेड है या फिर मतलब कोल्ड ब्लडेड है। और फिर आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब जो कि इन्होंने दिया था, कैरेलियस लेनियस ने दिया था। मतलब इसके क्या बेसिस थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिया था R.H. विटेकर ने। इसमें कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, तो जो मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का जो 5 किंगडम में किया था, वो इंक्लूड करता है क्या क्या, सेल स्ट्रक्चर कैसा है उनका, थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका क्या है, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो जो यहाँ पे आपको ये टेबल दे रखी है, इसमें से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, मतलब तो ये क्वेश्चन, ये जो टेबल है, ये आपको अच्छे से याद रख लेनी है कि भाई सेल टाइप कौन से में कैसा है, सेल वॉल किसकी कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। सेल वॉल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि भाई किसकी काइटिन की है, किसमें एब्सेंट है, प्रेजेंट है, पॉलीसैकेराइड या अमीनो एसिड की मोनेरा में है। ठीक है, तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो इसमें यही 3 चीज़ें थी। कौन सी क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी कि भाई एरिस्टोटल ने क्या क्लासिफिकेशन दी, किस बेसिस पे, और कैरेलियस लिनियस ने किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया में जो है क्लासीफाई कर दिया था। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो R.H. विटेकर ने दी थी, वो कंक्लूड करता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, जिसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, 5। ये इसके बेसिस पे किया था कि उनका सेल टाइप कैसा है, सेल वॉल कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, और उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका क्या है। ठीक है, ये वही बात है। अब आते हैं हम किस पे, किंगडम मोनेरा पे। ये सारा आप खुद से रीड कर लें। किंगडम मोनेरा पे हम आएंगे तो मतलब इसका बैक्टीरिया जो है, इसके पास सोल मेंबर्स थे। इसके बैक्टीरिया के पास क्या है, सोल मेंबर्स थे, है सोल मेंबर्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बैक्टीरिया की शेप अलग अलग हो सकती थी, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, कोकस शेप हो सकती थी, यानी स्फेरिकल, बैसिलस हो सकती है, रोड शेप्ड। ठीक है, ये जैसे ये रही, विब्रियम हो सकती है, कोमा शेप्ड, और स्पाइरिलियम हो सकती है, जिसका क्या है, स्पाइरल शेप्ड। इसमें फ्लैजिलम भी लगे होते हैं। जो बैक्टीरिया फाउंड होते हैं, मतलब सभी, मतलब ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो आपको ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिल सकते हैं। और ये क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स भी होते हैं, और हिट्रोट्रोफ्स भी होते हैं। अब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा ग्रीन प्लांट्स हो गया, कुछ एल्गी होती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, लाइट एनर्जी को सन से कैप्चर करती हैं और एब्जॉर्ब करती हैं CO2 को और वाटर को उनके जो है इन्वायरमेंट से। फिर वो उस लाइट एनर्जी को यूज़ करके कंबाइन करके दे कंबाइन रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट को कंबाइन करती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है क्या, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं, तो ये सिंथेसाइज करते हैं इनका फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। ठीक है, मतलब कि यूटिलाइज करते हैं मतलब ATP के जो मॉलिक्यूल हैं उनको सिंथेसाइज करने के लिए, जो एनर्जी के दौरान रिलीज होते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब आपको सिर्फ इतना समझना है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स वो होंगे जो सन से अपनी एनर्जी कैप्चर करते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को सिंथेसाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हिट्रोट्रोप्स ही होते हैं। जो बैक्टीरिया है ये डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, यहाँ पे एक है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। मतलब ये क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया ये हेलोफाइल्स होते हैं। हेलोफाइल्स का मतलब होता है जो सोल्ट लविंग हो। ये सारा मैं जो है मोनेरा से ही पढ़ के बता रही हूँ आपको, तो कन्फ्यूजन में ना रहें।
एक बार जो मैं बता रही हूँ उसके बाद खुद से रीडिंग ले लेना एनसीईआरटी की, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं वहीं से बोल रही हूँ। दूसरा क्या है, ये थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स एरिया में भी सर्वाइव कर पाए। तीसरा होता है मिथेनोजेंस, मतलब कि जो मार्शी एरिया होते हैं या फिर रूमिनेंट एनिमल्स का जो गट होता है, यानी कि जो जैसे कैटल्स हमारी काव वगैरह होते हैं उनके अंदर पाया जाता है ये क्या करते हैं, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, मिथेनोजेंस। और क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, जैसे कि हो गया साइनोबैक्टीरिया, मतलब कि इसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया को जो हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक है, सम लाइक एनाबीना एंड नोस्टोक हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स, जैसे कि एनाबीना और नोस्टोक के पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम हीट्रोसाइट कहते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। ये जो आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो होती है आपकी, नहीं सॉरी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं, मैं केमिस्ट्री में चली गई, जो यहाँ पे अपनी बायोलॉजी में भी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर्स हैं 12th के एंड में, वहाँ पे ये चीज़ आप देखते हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला अच्छे से कंसेप्ट भी समझते हो। तो एनाबीना और नोस्टोक जो है उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम हीट्रोसाइट कहते हैं, जहाँ से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है एल्गी ब्लूम इज रिच ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी ओवर द सरफेस ऑफ पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। जो मतलब कभी आपने देखा, आप अगर विलेज में रहते हो या फिर कई सिटी वगैरह में वगैरह ऐसा है, तो जो एक तालाब का कुछ एरिया होता है उसके ऊपर कई बार आप देखते हो कि ग्रीन ग्रीन सा पूरी लेयर आ जाती है उसके ऊपर। तो जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होती हैं उनके ऊपर जो है एल्गी बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में ग्रो कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बताऊं इनके बारे में आपको, तो एल्गी ब्लूम रिलीजेस न्यूरोटॉक्सिन। जो एल्गी है वो आपको मैं बता दूं न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करती है, जो कि डिप्लीट ऑक्सीजन की कमी जो है वाटर में कम कर देती है, एंड वाटर अनफिट फॉर यूज। और भाई अगर ऑक्सीजन एडिक्वेट जो है अमाउंट में नहीं होगा वाटर में, तो वो अनफिट होगा यूज़ करने के लिए। तो आप जो है समझ रहे होगे कि क्या रिलीज करता है ये न्यूरोटॉक्सिन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रेट्स। ये जो बहुत सी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं, नाइट्राइट्स हो सकते हैं, अमोनिया हो सकता है, एंड यूज रिलीज्ड एनर्जी, और जो उनसे रिलीज ऑक्सीडेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज करते हैं वो खुद की एटीपी प्रोडक्शन के लिए। दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ तो डीकम्पोजर हेल्प इन मेकिंग कर्ड। बहुत से डीकम्पोजर होते हैं जो कर्ड की मेकिंग में, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कोसिस डिसीज लाइक कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर। माइकोप्लाज्मास क्या होते हैं, कंप्लीटली लैक सेल वॉल। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ रहे थे कि भाई किस में बिल्कुल सेल वॉल अब्सेंट होती है, लैक करता है, तो माइकोप्लाज्मा कुछ ऐसे होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया है जिसमें क्या होता है बिल्कुल सेल वॉल नहीं होती, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के भी। पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ हमने अपना किंगडम मोनेरा जो है कंप्लीट कर लिया है। मैं एक बार फिर से आपको जो है रीड करके बता देती हूँ पूरा, मतलब समराइज करके। तो किंगडम मोनेरा में हमने पढ़ा कि इसके बैक्टीरिया के पास 4 मेंबर होते हैं। बैक्टीरिया की शेप वेरी कर सकती है, इसके बैक्टीरिया हर जगह मिल सकते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स या हेटरोट्रोप्स भी हो सकती है। ठीक है, इसके बैक्टीरिया 2 में डिवाइडेड है, की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर की बैक्टीरिया में बात करें तो हेलोफाइल्स में मतलब हेलोफाइल्स वाली कंडीशन में भी वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स में भी, मिथेनोजेंस में भी। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, एनाबीना नोस्टोक हो गया। उसके बाद एल्गी जो है इन्होंने बता रखा है कि पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज के ऊपर अच्छे से ब्लूम करती है, न्यूरोटॉक्सिन ये रिलीज करते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स के भी एग्जांपल दे रखे हैं कि भैया ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ तो जो डीकम्पोजर होते हैं, इसमें डीकम्पोजर्स आ जाते हैं अपने सारे। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, कंप्लीटली लैक सेल वॉल, इसके पास ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकती है और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं, अब ये आप डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, अब हम मूव करेंगे किसके ऊपर, किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर। और जो ये म्यूसिलेजिनियस शीथ होती है ये कवर और प्रोटेक्ट करती है इस सेल को। ठीक है, मतलब कोई भी डिस्ट्रप्शन से जो है इसको प्रोटेक्ट करती है, मतलब जो सेल्स है ना उनकी रजिस्टिविटी बढ़ा देती है ये। ठीक है, किसी भी प्रकार के डिग्रेडेशन के लिए। ग्लाइकोप्रोटीन आपने सुना, उसकी ये म्यूसिलेजिनियस शीथ जो है बनी होती है।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसमें एक और टर्म है जिलेटिनियस शीट। वो क्या होती है? कोलेजिनियस होती है, मतलब कोलेजन्स की बनी होती है, ठीक है। और ये क्या करती है? होल्ड्स द सेल इन कॉलोनीज टुगेदर। जो मतलब सेल है उनको एक कॉलोनीज में टुगेदर, मतलब एक साथ जोड़ के रखते हैं कॉलोनीज में, मतलब जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यही था बस इसमें। माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। कोज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, सिट्रस, हाँ ये हो गया कवर, ठीक है। अब मूव करेंगे हम किंगडम प्रोटिस्टा पे। तो इट कंप्राइजेज ऑफ ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। ये जो है जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं उन सबको क्या है? कंप्राइज करता है। फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। मतलब प्लांट्स, एनिमल और फंगाई के बीच में एक लिंक है जो वो कौन बनाता है? किंगडम प्रोटिस्टा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे कायरोसोफाइट्स की, ठीक है। कायरोसोफाइट्स की अगर हम इसमें बात करें तो हैज़ डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। ये क्या होता है? इसके पास डायटम्स होते हैं और गोल्डन एल्गी या डेस्मिड्स भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो कायरोसोफाइट्स हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और मराइन होते हैं। नेक्स्ट इसमें बात करूँ, सेल वॉल जो होती है इसकी सिलिका की होती है, जो इसको इनडिस्ट्रक्टिबल बनाती है। और इसके सेल वॉल्स जो है ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि वो फिट हो सके एक साथ, एक मतलब जैसे सोप बॉक्स होता है ना उसकी तरह बिल्कुल, ठीक है। देयर एक्यूमुलेशन फॉर्म्स डायगोमेशियस अर्थ ग्रीटिसोल। ग्रीटिसोल का मतलब होता है किरकिरी सी जो मिट्टी होती है, किरकिरी मिट्टी कुछ काइंड ऑफ, ठीक है। उनका एक्यूमुलेशन होता है कि एक साथ जब वो गठित होते हैं तो वो मतलब ऐसा कुछ बना देते हैं, मतलब किरकिरी मिट्टी के जैसा कुछ दिखने वाला। यूज्ड इन पॉलिशिंग, मतलब इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल्स की फिल्ट्रेशन में, एंड सिरप्स में। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होता है? ये कहाँ गया? ये रहा। ये क्या होता है? मराइन होता है नेचर में। फोटोसिंथेटिक सेल वॉल होती है इसकी, हैज़ जो इसकी फोटोसिंथेटिक सेल वॉल होती है उसके पास स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं। दो फ्लैजिला इसके पास जो है होते हैं, देखो जहाँ जैसे आप देख भी पा रहे होगे यहाँ पे, मतलब एक लॉन्गिट्यूडनल होता है यानी बड़ा सा, और एक दूसरा ट्रांसवर्स होता है इन फ्यूरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। जो इसकी वॉल प्लेट्स होती है इसके बीच में होता है बिल्कुल वो। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो गोनिलोक्स मल्टीपल्स रैपिडली मेक सी अपीयर रेड, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है। जैसे रेड टाइड्स इसको कहते हैं। प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करता है ताकि ये जो मराइन एनिमल्स हैं उनको किल कर सके, ठीक है। ये डाइनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट बात करेंगे यूग्लिनोइड्स की। तो फाउंड इन स्टेगनेंट फ्रेश वाटर। स्टेगनेंट फ्रेश वाटर होता है जो रुका हुआ, ठीक है, रुका हुआ धसा हुआ फ्रेश वाटर होता है, उसमें यूग्लिनोइड्स पाया जाता है। हैव प्रोटीन रिच लेयर एपिलिकली विच मेक्स बॉडी फ्लेक्सिबल। इसकी जो प्रोटीन रिच लेयर होती है वो इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती हैं। फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट होगी तो ये फोटोसिंथेटिक की तरह बिहेव करेगा, लेकिन हिट्रोट्रोफ्स बन जाता है जैसे इसको जो है सनलाइट नहीं मिलती, यानी कि ये मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशनल जो है यूग्लिनोइड है। यूग्लिनोइड ये आपको याद रखना है कौन सा है? मिक्सोट्रोफिक। एग्जाम्पल की इसमें हम बात करेंगे तो इसमें है यूग्लिना, ठीक है। ये जो होता है ना इसका, ये वाली आपको आई दिख रही होगी, ये होता है इसका स्टिग्मा आईपोट, ठीक है। ये इसका बीच में ये रहा, ये इसका न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे इसके पास ये फोटो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। और जो ये यहाँ पे एट द एंड ये दो होती हैं, इसको कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। यहाँ पे इसका ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, पीछे इसका क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा इसका डायग्राम है, हालांकि इतना डिटेल में आपको नहीं जाना। ये इसका फ्लैजिला है। नेक्स्ट बात करेंगे स्लाइम मोल्ड्स की। तो ये क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। कुछ सुटेबल कंडीशंस के अंदर जो है ये एक एग्रीगेट बना लेते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स होता है। मतलब जो सड़े गले जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक उसके ऊपर, ठीक है, ये एक एग्रीगेट बना लेता है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान जो प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंशिएट करता है और फ्रूटिंग बॉडीज को एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। क्या करता है ये? जब इसकी फेवर में कंडीशंस नहीं होती तो इसका प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर जाता है, यानी मतलब अलग अलग हो जाता है बिल्कुल, एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज, और फ्रूटिंग बॉडीज को ये जो है प्रोड्यूस करता है बियरिंग स्पोर्स, जो इनकी स्पोर्स होते हैं इनके टिप्स पे वहां पर, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारा हो गया स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट है प्रोटोजोआन्स, ठीक है। आई थिंक इसमें एक पॉइंट रह गया, स्पोर, हाँ एक और इसमें जो है पॉइंट मिस हो गया है इसमें स्लाइम मोल्ड वाले में, कि स्पोर्स जो है, इनकी जो स्पोर्स होते हैं इनके पास ट्रू वॉल्स होती हैं जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होती है और सर्वाइव कर सकती है बहुत से सालों के लिए, एंड डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, और एयर डिस्पर्स्ड होता है बिखरना, जो एयर करंट है उससे ये बिखरती हैं, ठीक है। तो इनकी स्पोर्स की जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, ट्रू वॉल होती हैं और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस। नेक्स्ट बात करेंगे आप प्रोटोजोआन्स की। ये हिट्रोट्रोप्स होते हैं एंड लीव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। प्रीडेटर होता है जो शिकार करते हैं, ठीक है। ये प्रीडेटर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको जो है वो अपना 12th क्लास की लास्ट यूनिट है वहाँ पे आप अच्छे से समझते हो, प्रीडेटर या पैरासाइट वगैरह। इनके 4 मेजर ग्रुप होते हैं। एक होता है अमीबोइड। अमीबोइड क्या होता है, जो कैच करे प्रे को, प्रे होता है जो उसका शिकार है, ठीक है, उसको कैच करता है अपनी शूडोफोडिया के थ्रू। मतलब आप कह सकते हो कि शूडोफोडिया उसका कुछ ऐसा वेपन है जिसके थ्रू वो जो उसका शिकार है, उसका खाना है, यानी जो उसका प्रे है उसको कैच करता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया अमीबा, एंटामीबा एंड पैरासाइट, ठीक है। फ्लैजिलेटेड की अगर मैं बात करूँ तो हैव 1 और मोर फ्लैजिला, एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला इसके पास होता है, जो कि कोज डिसीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं टायरोपेनोसोमा, ठीक है। टायरोपेनोसोमा नाम की जो है डिसीज कोज कर देता है। सीलिएटेड में बात करूँ तो हैव सीलिया टू मूव फूड इनटू गलेट, इसके पास सीलिया होता है ताकि जो फूड है वो गलेट में जा सके और लोकोमोशन में हेल्प करे, दैट इज पैरामोशियम। स्पोरोजोन्स का जो टाइप है हैव इन्फेक्टेड स्पोर लाइक स्टेज इन लाइफ साइकिल, इसके पास क्या होता है, इन्फेक्टिव स्पोर होते हैं लाइक स्टेज इन लाइफ साइकिल, दैट इज प्लाज्मोडियम विच कोसेज मलेरिया। ये जो है आपका डिसीज वाला चैप्टर है, वहाँ पे अच्छे से आप ये साइकिल समझते हो। स्पोरोजोइट्स वगैरह होते हैं, जो मलेरिया फीवर होता है उस दौरान जो है स्पोरोजोइट्स बहुत ही टॉक्सिन सब्सटेंस है जो रिलीज होता है, केमिकल है जो रिलीज होता है, जिसकी वजह से हाई चिल्ड फीवर और शिवरिंग वाली जो मतलब फीलिंग है वो आती है उस दौरान। अब बात करेंगे किसकी, यहाँ पे ये हमारा फिनिश हो गया, ये चारों टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं। किंगडम फंगाई, अब हम मूव कर रहे हैं किंगडम फंगाई पे। तो ये क्या होती है, हीट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो क्या होते हैं, हीट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। नॉन क्लोरोफाइलियस हाइफी, मतलब इसके पास कोई भी क्लोरोफिलियस हाइफी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्क ऑफ हाइफी कोल्ड। पहले तो इनके पास क्लोरोफिलियस हाइफी नहीं होती, नॉर्मल होती है। जो नेटवर्क होता है हाइफी का उसको हम कहते हैं माइसीलियम, ठीक है। हाइफी विच हैव मल्टी न्यूक्लियेट साइटोप्लाज्म, वो हाइफी जिनके पास मल्टी न्यूक्लियेट साइटोप्लाज्म होता है उन्हें हम कहते हैं कीनोसाइटिक हाइफी, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कीनोसाइटिक हाइफी। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। ये आपको याद रखना है ये पॉइंट की जो किंगडम फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की और पॉलीसेक्राइड्स की होती है। कॉस्मोपॉलिटन एक टर्म है जिसका मतलब है ग्रो इन वॉर्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, जो मतलब यहाँ ये कहाँ पे ग्रो करती है, वॉर्म या ह्यूमिड प्लेसेस पे, ठीक है। नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, मतलब ये तीनों ही इसके टाइप है। जैसे सिम्बायोटिक में बहुत पॉपुलर आपने सुना हो लाइकिन एंड माइकोराइजा, दैट इज प्यूकिनिया व्हीट रस्ट डिसीज, ठीक है। पेनिसिलियम ईस्ट इज आ यूनिसेलुलर फंगस, ईस्ट जो होती है वो एक यूनिसेलुलर फंगस होती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस, रिप्रोडक्शन या तो वेजिटेटिव मीन्स से भी हो सकती है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन, उनके फ्रेगमेंट्स टूट जाएं, ठीक है। फिजन एंड बडिंग भी हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जू स्पोर्स, जो कि आप जो नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट किंगडम उसमें पढ़ते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores, एक्रोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज, ये सारा नेक्स्ट चैप्टर में आप इनकी साइकिल पढ़ते हो। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, सेक्सुअल साइकिल जो है इसकी वो 3 स्टेप इन्वॉल्व करती है। पहला प्लास्मोगेमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। दूसरा कैरियोगेमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ दो न्यूक्लियस का अगर फ्यूजन उसको हम कैरियोगेमी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन उसको हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। मियोसिस होती है जाइगोट में रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड्स पर। मियोसिस का मतलब होता है जो अगर आपकी प्लोइडी 2n की थी तो उसको n में कर दिया, यानी रिडक्शनल, जो कम कर दे उसके नंबर। तो मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, मतलब हैप्लॉइड का मतलब n स्पोर्स, ठीक है, उसमें कर देता है। डाइकैरियोफेज इज अ कंडीशन, डाइकैरियोफेज एक ऐसी कंडीशन होती है ऑफ हैविंग डाइकैरियोन इन एन
इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, जो कि क्या करती है, डाइकैरियन इसके पास होता है इसकी डाइकैरियोटिक स्टेज पे, यानी कि N+N 2 न्यूक्ली इसके पर सेल होते हैं, 2 न्यूक्ली पर सेल होंगे प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में फंगाई में। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो एस्कोमाइसीड्स एंड बेसिडियोमाइसीड्स। ठीक है, अब बात करेंगे क्लासेस कौन सी हैं किसकी, फंगाई की। सबसे पहले जिसमें हमारे पास है फाइकोमाइटीन। ठीक है, फाइकोमाइसीट्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं डिकेइंग वुड पे या फिर और एज ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, मतलब ये डिकेइंग जो सड़ी गली वुड होती हैं या फिर ओब्लिगेट जो पैरासाइट होते हैं उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं। माइसीलियम एसिप्टेट एंड कोइनोसाइटिक, इनका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट और कोइनोसाइटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर्स, इनकी जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो जू स्पोर्स के द्वारा या फिर एपिलेनो स्पोर्स के द्वारा होती है। ये जो लाइफ साइकिल है जो बहुत बार जिक्र आ रहा है, ये जो आपकी नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से इसी के बारे में बात कर रखी है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ, जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट। जो जाइगोस्पोर्स है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो दो गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है। जैसे कि एग्जांपल में इसमें क्या है, जाइगोस्पोर्स जो लाइफ साइकिल है वो किस किस के अंदर होती है, राइजोफस, एल्ब्यूगो, म्यूकोर। ठीक है, इन सब के अंदर। अब बात करेंगे एस्कोमाइसीड्स की, तो ऑल्सो नोन एज सैक फंगी, इसको सैक फंगी के नाम से भी जो है जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। आर सेपरोफाइटिक, सेपरोफाइटिक होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं और कोप्रोफाइलियस होते हैं। कोप्रोफाइलियस का मतलब है जो ग्रोइंग ऑन टंग, जो गोबर होता है जो उसके ऊपर ग्रो करे। माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, जो माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, मतलब उसकी ऐसे मतलब ऐसे एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा होता है, पूरी ब्रांच बनाए होता है, एंड सेप्टेट होता है। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड कोनिडिया, जो इनके एसेक्सुअल स्पोर्स है उसको हम कहते हैं कोनिडिया, जो प्रोड्यूस करते हैं एक्सोजीनियसली ऑन द कोनिडोफोर्स, जो मतलब एक्सोजीनियसली होता है मतलब बहुत रैपिडली जो कोनिडोफोर्स हैं उनके ऊपर प्रोड्यूस हों। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स कहते हैं, जबकि ये सेक्सुअल स्पोर्स को हम क्या कहते थे, कोनिडिया। जो सेक्सुअल स्पोर्स है यानी कि जो एस्कोस्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंडोजीनियसली इन एस्कस प्रोड्यूस्ड इनसाइड फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। ठीक है, जो यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स जो कोनिडिया, जिनको कोनिडिया कहते हैं, वो एक्सोजीनियसली मतलब होता है कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहकर प्रोड्यूस हो। ठीक है, एक्सोजीनियसली मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहकर प्रोड्यूस हो उनको कहते हैं कोनिडियोफोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स जो हैं, जो एस्कोस्पोर्स होते हैं, वो एंडोजीनियसली मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, खुद से ही मतलब प्रोड्यूस कर जाते हैं एस्कस पे, जो प्रोड्यूस इनसाइड फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हैं, एस्परगाइलस, न्यूरोस्पोरा, सैकरोमाइसीड्स। ठीक है, ये एग्जांपल देखो आपको याद करने हैं खुद से। यूनिसेलुलर फंगाई होती है जो कि सैकरोमाइसीज है, क्लेविकैप्स, मोरेल्स, ट्रफल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे बेसिडियोमाइसीड्स की। इसका जो माइसीलियम है वो सेप्टेट होता है, ब्रांच होता है। सेप्टेट का मतलब शायद अभी तक आपको ना पता हो तो मैं बता देती हूँ, जो कि मतलब चैम्बर्स में डिवाइडेड हो। ठीक है, जिसका पार्टीशन हुआ हो, चैम्बर्स में डिवाइडेड हो, तो इसका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट यानी चैम्बर्स में डिवाइडेड पार्टीशन होता है उसका, और ब्रांच्ड होता है। जनरली सेक्सुअल स्पोर्स, इसमें जनरली सेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते, जैसे पीछे हमने सेक्सुअल स्पोर्स पढ़ा था, इसमें सेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन आपको पता होगा, जो फ्रेगमेंट्स में जो टूटते हैं। ठीक है, जो कि आगे भी आप पढ़ लोगे अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो, 12th क्लास में आता है ये चैप्टर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है, बाय फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स के फ्यूजन को करके टू फॉर्म बेसिडियम प्रोड्यूस्ड इन बेसिडियोकार्प। इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स के फ्यूजन से होती है बेसिडियम बनाने के लिए, जो कि बेसिडियोकार्प में प्रोड्यूस होता है। बेसिडियम प्रोड्यूस करता है 4 बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली, मतलब कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के मियोसिस के बाद यानी रिडक्शनल डिवीजन के बाद। एग्जाम्पल है एगेरिकस, यूस्टेलिगो, प्यूसिनिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डिट्रोमाइसीड्स की, इसको कहते हैं फंगाई इम्परफेक्टाई। ठीक है, एज सेक्सुअल फॉर्म, सेक्सुअल फॉर्म यानी मतलब
परफेक्ट स्टेज में, इज़ नॉट फॉर देम, मतलब जो इनकी सेक्सुअल फॉर्म में परफेक्शन होती है, एक परफेक्ट स्टेज आती है जब, वो इनमें नहीं पाई जाती। वंस सेक्सुअल फॉर्म इज डिस्कवर्ड द मेंबर इज मूव्ड, जैसे ही सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर हो जाती है इसमें, जो मेंबर है वो एस्कोमाइसीट्स में मूव कर जाता है या फिर बेसिडियोमाइसीट्स में, तो इनकी खुद की कोई परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज नहीं है। माइसीलियम इज सेप्टेट, माइसीलियम अगेन इनका भी सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है दे आर सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और डिकम्पोजर, ये सेप्रोफाइटिक पैरासाइट होते हैं, फिर डिकम्पोजर आप इसे कह सकते हो। एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये सब क्या हैं, ड्यूट्रोमाइसीड्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम मूव करेंगे किसके ऊपर, किंगडम प्लांटी, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना रह गया, किंगडम प्लांटी, एनिमिलिया और वायरस, हाँ लगभग चैप्टर हम जो है कवर कर चुके हैं। तो किंगडम प्लांटी में क्या होता है, ये इंक्लूड करते हैं सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट किंगडम अच्छे से अब नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे, ठीक है, इसी किंगडम प्लांटी के ऊपर है वो। तो अ फ्यू मेंबर्स आर पर्टिकुलरली पार्शियली, कुछ मेंबर इसके होते हैं जो पार्शियली हिट्रोट्रोफिक भी हो सकते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स या फिर पैरासाइट्स। ब्लैडर वोट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं कौन से ब्लैडर वोट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। एंड केस्केटा इज अ पैरासाइट, केस्केटा क्या होता है, पैरासाइट है। तो प्लांट सेल्स जो होती हैं इनकी यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, जिनका प्रोमिनेंट यानी अच्छे से वेल डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, और सेल वॉल होती है जो कि मेनली सेलों से बनी होती है। ये आगे आप चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, ये दे रखा है आपको कौन से चैप्टर में पढ़ोगे। लाइफ साइकिल जो है सॉरी, लाइफ साइकिल जो होती है प्लांट्स की, उनके पास दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, द डिप्लॉइड सेप्रोफाइटिक और हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे दैट अल्टरनेट विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ अल्टरनेट में वर्क करती हैं। लेंथ जो होती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस की, एंड वेदर दिस फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। किंगडम एनिमिलिया की अगर मैं बात करूं, तो किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टी, जो कि मल्टी सेलर होते हैं और लैक सेल वॉल, याद रखना है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड, ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। डाइजेस्ट करते हैं इनके फूड को इंटरनल कैविटी में, और स्टोर करते हैं फूड रिजर्व्स को एज अ ग्लाइकोन या फिर फैट की फॉर्म में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक होता है, यानी कि इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब फूड का एनगल्फ करना, उनको एनगल्फ करते हैं। फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, ये एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं। एंड ग्रो इनटू अडल्ट्स एंड हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज, ठीक है, डेफिनेट शेप और साइज इनकी होती है। हायर फॉर्म्स शो एलिबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, जो हायर फॉर्म होती हैं वो मतलब काफ़ी एलोबरेट होता है, कि जो बिल्कुल फैली हुई, बिल्कुल एलोबरेटिव डीप, बिल्कुल जो जिसे हम कहते हैं सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म शो करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन में, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एक मेल और फीमेल गैमेट से बनकर, मतलब फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म, इन दोनों को मिला के क्या होती है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, जो कि आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ोगे। चैप्टर जो आपका कौन सा है, 4 है शायद, 3rd या 4th कुछ है, किसका, क्लास 12th की बायोलॉजी का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे वायरस की, ठीक है, वायरस, वायरोड्स, प्राइन्स एंड लीचेंस, ये चारों हैं। तो इसमें सबसे पहले हम वायरस की बात कर लेंगे यहाँ पे। एक मिनट, हाँ ये पूरा वायरस का जो है पैराग्राफ है। दे डिड नॉट फाइंड अ प्लेस, अब मैं वायरस के बारे में बात कर रही हूँ। सबसे पहले ये कोई भी प्लेस फाइंड नहीं करते क्लासिफिकेशन में, ठीक है, वायरस को कोई भी जो है एक प्लेस, एक उपाधि, ओहदा नहीं दिया गया क्लासिफिकेशन में। नॉट ट्रूली लिविंग, मतलब हम इसे ट्रूली लिविंग भी कंसिडर नहीं कर सकते।
नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं विच टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल ऑन एंटरिंग इन इट, जो अगर उसके होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाए तो ये उसके ऊपर अपनी कमांड बना लेते हैं एंड बिकम लिविंग, और उस दौरान ये लिविंग हो जाते हैं। बट एज सच दे हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, लेकिन जो उनके पास एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉन लिविंग जैसा लगता है, सो डिफिकल्ट टू कॉल देम, तो उनको डिफिकल्ट है भाई कि लिविंग बोले नॉन लिविंग बोले। देखो एज सच तो नॉन लिविंग है, जैसे ही होस्ट सेल में जाएंगे कमांड वहां पे कर लेंगे तो ये लिविंग की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन क्योंकि इनकी इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है नॉन लिविंग लगती है तो कुछ अभी मतलब ये डिफिकल्ट है इनको लिविंग कंसीडर करें या नॉन लिविंग। वायरस मीन्स वेनम ऑफ पॉइजनस फ्लूइड, वायरस का मतलब होता है, वेनम का मतलब होता है जो मतलब वेनम जो जहर काइंड ऑफ जो होता है, पॉइजनस फ्लूइड का वेनम इसको हम कह सकते हैं। पास्टियर गेव द टर्म वायरस, जो पास्टियर थे उन्होंने जो है वायरस टर्म को दिया था। डीजे इवेनोवस्की फाउंड आउट दैट सर्टेन माइक्रोब्स कोज्ड टोबैको मोसेक डिसीज इन टोबैको प्लांट, जो डीजे इवेनोवस्की थे उन्होंने, ये आपको साइंटिस्ट के नाम वगैरह ये सब कुछ याद रखना है, उन्होंने क्या फाउंड किया कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो टोबैको मोसेक डिसीज को मतलब कर रही हैं टोबैको प्लांट में। MW बिजेंड्री कोल्ड फ्लूड एज कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडियम, मतलब इस नाम से फ्लूडम ये नाम उन्होंने दिया उसको। एज एक्सट्रैक्ट्स ऑफ, उन्होंने क्या कहा कि भाई ये क्या है, एक्सट्रैक्ट्स, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को किसी मतलब एक्सट्रैक्ट निकालते हैं हम किसी चीज़ में से, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करें किसी चीज़ को। ऑफ इन्फेक्टेड इन्फेक्टिएंट प्लांट्स ऑफ टबैको के जो है ये एक्सट्रैक्ट है जो कि इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं एक हेल्दी प्लांट में भी, ठीक है। WM स्टानली ने शो किया कि जो वायरस कुड बी क्रिस्टलाइन, की वायरस क्रिस्टलाइन भी, क्रिस्टलाइज्ड भी हो सकता है क्रिस्टल्स फॉर्म करने के लिए प्रोटीन के, विच आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट, जो कि स्पेसिफिक होस्ट के बाहर अगर बात करें तो इनर्ट होते हैं, ठीक है। वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट, वायरस क्या है, ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका। इट इज न्यूक्लियो प्रोटीन मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट कोल्ड कैप्सिड, मतलब ये न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं जो कि प्रोटीन कोट से बने होते हैं जिसका नाम है कैप्सिड। कैप्सिड जो है इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स, कैप्सोमियर से बनी होती है जो कि एक हीलिकल या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होती है। हैव इधर मतलब DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है एज जेनेटिक मटेरियल, विच में भी सिंगल, जो कि सिंगल भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। यूजुअली प्लांट वायरस हैव सिंगल स्टैंडर्ड, यूजुअली देखा जाए तो प्लांट वायरस के पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है जैसे कि बैक्टीरियोफेजिस, लेकिन बैक्टीरियोफेजिस के पास डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, और एनिमल वायरसेस के पास सिंगल या डबल स्टैंडर्ड DNA या डबल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकता है, ठीक है। डिसीज क्या क्या कोज होती है ह्यूमंस में वायरस के कारण। अब ह्यूमंस की बात करें जैसे मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स, ये जो आपका डिसीज वाला चैप्टर डिसीज इन ह्यूमन बींग्स वो उस क्लास 12 में वहाँ पे पढ़ते हो आप। प्लांट्स में सिम्टम्स कैन बी मोसेक फॉर्मेशन, मोसेक की फॉर्मेशन होना, लीफ रोल कर जाना, कर्लिंग में पत्तों का मुड़ जाना, येलोइंग उनका येलो हो जाना, वीन मतलब उनकी कई पत्तों की मतलब बिल्कुल क्लियर दिखने लगती है, ड्वार्फिंग होना, ड्वार्फिंग मतलब छोटे रह जाना पौधों का, स्टंटेड ग्रोथ मतलब उनकी ग्रोथ में हिंड्रेंस आना। अब बात करेंगे वायरोइड्स की। तो इन्फेक्शियस एजेंट, ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं फ्री RNA, यार RNA नहीं होते, यानी कि लैक प्रोटीन कोट, मतलब प्रोटीन कोट इनमें नहीं होती। RNA हैव लो मोलिकुलर वेट, RNA का मोलिकुलर वेट इनमें क्या होता है, कम होता है। कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, आपने देखा होगा आपके घर में जो आलू रखे रहते हैं बहुत टाइम के बाद अगर आप उसे देखते हो तो उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे आईज बर्ड्स ही निकल आते हैं, उसे कहते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय T.O. डाइनर, ये कि इन्होंने डिस्कवर किया था T.O. डाइनर ने, ठीक है। लीचेंस की बात करेंगे नेक्स्ट हम। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गल कंपोनेंट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये शो करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ लिंक हो जो, ठीक है। फाइकोबियोंट एंड फंगल कंपोनेंट माइकोबियंट, एल्गी जो है इसमें वो फूड प्रोवाइड करती है, जबकि फंगाई क्या प्रोवाइड करती है, जो रहने का मतलब शेल्टर या फिर एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट और वाटर को एल्गी के लिए, ठीक है। गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर
एज दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। मतलब कि लीचेंस, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये इसके ऊपर आया भी है बहुत बार कि ये बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। मतलब कि कभी भी लीचन आपको एक पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो करता हुआ नहीं दिखेगा, ये वहीं ग्रो करेगा जो एक मतलब पॉल्यूटेड फ्री एरिया होगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइंस रह गया। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, ये आप जानते हो कि भाई बहुत से मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज, इन्फेक्शन न्यूरोलॉजिकल डिसीज फाउंड की गई हैं हमारी मेडिकल साइंस में ड्यू टू एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के वजह से। द एजेंट वो सिमिलर इन साइज, ये एजेंट जो है साइज वायरस के साइज के सिमिलर होता है। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड, इन एजेंट्स को हमने क्या नाम दिया, प्रायंस। मोस्ट नोटेबल डिसीज कोज्ड बाय प्रायंस आर, ये आपको याद रखने हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेप्लोपैथी यानी BSC, जिसको आप कॉमनली क्या कहते हो, मैड काउ डिसीज, जो कैटल में होती है, एंड इट्स एनालोगस वेरिएंट CR जैकोब डिसीज यानी CJD इन ह्यूमंस। प्रायंस में आपको कुछ याद नहीं रखना, बस 2 डिसीज के यहाँ पे ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। हमने एनसीईआरटी से इसको कवर कर लिया है। एक बार आप खुद से एनसीईआरटी से इसको रीड कर लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये याद रखने वाला चैप्टर है। ठीक है, ये कुछ चैप्टर हैं जो याद रखने वाले ज़्यादा है, समझने वाली चीज़ें कम है, समझने वाला नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।